कि पहले के जमाने के लोग जब प्रेम किया करते थे, प्रेम किया करते थे, उस समय प्रेम पत्र हुआ करता था, लेटर भेजा जाता था। लेकिन हम बार बार लोगों का समझा रहे हैं कि इस इंटर में तुम्हें प्यार करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी की तरह विरामों में रहने दो, जिंदगी की तरह विरामों में रहने दो और वफा की बात ख्यालों में रहने दो। हकीकत में आजमाने से ना दिल टूट जाता है अक्सर। प्यार मोहब्बत इश्क जो भी हो किताबों में रहने दो। लेकिन कुछ लड़का इंटर में तो बात समझता नहीं है, जाकर खूब जाकर एक और बात होती है यार, इसी इंटर में ना प्यार मोहब्बत और अपना जिंदगी बनाने का सब एक ही मोड़ पर आकर सब दरवाजा खटखटाने लगता है। तो जाने मन आज हम बात करें एक ऐसे विषय के बारे में जो हिंदी सब्जेक्ट रहेगा। 12वीं क्लास के हिंदी विषय है, चैप्टर नंबर 1 बातचीत। लेखक नाम है बालकृष्ण भट्ट और निबंध है। और जानोगे इस पाठ को पढ़ोगे बेहद आनंद आएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने के में, बहुत मजा। और हम आपको बता दें लगभग ये वीडियो लगभग 30 मिनट से नीचे होगा। लेकिन ये इसका मतलब ये मत आप कतई मत समझना कि छोटा वीडियो बनेगा, तो ये मत समझना कि छोटा है तो बहुत हम काट छांट कर पढ़ाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गागर में सागर भरने के काम करेंगे। छोटा वीडियो होगा लेकिन धमाल मचाएगा, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, कोई क्वेश्चन छूटेगा तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर बोल सकते हो। तो सबसे पहले बता देते हैं कि 12वीं क्लास की बातचीत के बारे में अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर ही दिए हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। बातचीत के पूरे सारांश बताया जाएगा। इससे पहले हम बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूरा A to Z जानकारी दे दिए हैं। उस वीडियो को आप नहीं देखें तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कहां से, देखिए हमारा पाठ शुरू होगा यहां से संपूर्ण कहानी से। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बातचीत एक निबंध है, ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। और इसके रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। और वो किस युग के कवि हैं? तो आधुनिक युग के कवि हैं। दूसरा बात, आधुनिक में भी कौन ना जमाना के, तो भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है, यहाँ तक भारतेंदु युग का मतलब होता है 1850 से लेकर और 1900 के बीच में जो भी साहित्यकार होते हैं वो काम करते हैं ना, तो उनको कहा जाता है भारतेंदु युग के कवि। और 1850 के बाद जो भी आने वाले समय होते हैं वो हालांकि 1750 से माना जाता है, तो होते हैं आधुनिक युग। तो आधुनिक युग के भारतेंदु युग के कवि हैं। पाठ शुरू होता है वहां से जब बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य को ऊपर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा कई प्रकार के शक्तियां वरदान की भांति मिली हुई है। उन वरदानों में आप तो इसे कबूल करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो उन सभी वरदानों में, जैसे वरदान कौन है, हमारे पास हाथ है, बाँह है, पैर है, नाक है, हवा है, सब कुछ है। लेकिन उन सभी वरदानों में एक वरदान ऐसा ऊपर वाले के द्वारा दिया गया है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वरदान है। उस वरदान की भांति आप कुछ जीवन में नहीं तरक्की कर सकते हैं। वो वरदान है वाक शक्ति। क्या है बाबू? वाक शक्ति। वाक शक्ति याद रखना, वाक शक्ति। अभी वाक शक्ति कितना खतरनाक लेवल का है और वाक शक्ति पर विशेष बात करते हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि ईश्वर के द्वारा यदि वाक शक्ति नहीं होता तो हम मनुष्यों का कोई औचित्य नहीं रहता। जिस मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं है वो मानो वो पूरा दुनिया में गूंगा प्रतीत होता है। गूंगा वो मानो ऐसे कहीं कोना में बैठ जाता है जिसका कोई लूज पूछ, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो सबसे पहले वाक शक्ति पर विशेष ध्यान देना। क्वेश्चन पूछेगा इस पर कि अगर मनुष्य को वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता, तो कहोगे आंसर 2 नंबरिया पूछेगा। अगर वाक शक्ति मनुष्य के पास नहीं होता तो क्या होता, तो आंसर बताओगे अगर मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं होता तो उसे पूरा संसार गूंगा प्रतीत होता है। कैसा गूंगा प्रतीत होता है? ऐसा मानो कि लूज पुज होकर कहीं कमरा के कोने में जाकर बैठ जाता और अपना पूरा वेदनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर पाता और ऐसे उसका जीवन पूरा नर्क हो जाता। ये सब लिखोगे वाक शक्ति न होने के कारण। ठीक है, वाक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इन शक्तियों में ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य होता है ना, तो बातचीत के जरिए अपनी वेदना को, अपनी भावना को किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है और बातचीत में इस कदर खो जाता है ना कि वो उससे पता ही नहीं चलता कि हम कौन काम कर रहे हैं, कौन काम नहीं करते हैं। जैसे अपने समाज में आप देखे होंगे कि नई नवी जो दुल्हन आती है उसके पति परमेश्वर जाकर कहीं चबूतरा पर बैठकर बात कर रहा है। बात विचार में बूढ़ऊ चाहे बुढ़िया कोई किसी बूढ़ पुरानिया आदमी में ऐसा खो जाता है बातचीत करते करते कि उसे पता ही नहीं चलता कि घर पे और हमारा कोई काम भी है। घर वाले इंतजार करते कि हमारे मर्दू वहीं हैं तो खाना खइयन तो अब हम खाएं। पहले के जमाना में ऐसा होता था। आज के समय में सबसे पहले वहीं हुर रही है, बाद में पुरुष हुर रहा है, मतलब खा रहा है। तो वाक शक्ति में ऐसा होता है। वाक शक्ति में कुछ वरदान है।
वाक शक्ति का दो रूप होता है। पहला रूप क्या बताओगे? वाक शक्ति का दो उद्देश्य बताया गया है। पहला बताया गया है एक स्टेज का मतलब होता है जहां शो चल रहा है, शो जैसे स्टेज शो होता है ना, तो वहां बातचीत करने का अलग तरीका होता है। और एक होता है घरेलू बातचीत करने का तरीका। तो घरेलू में बातचीत करने का अलग उद्देश्य होता है। तो दोनों में परीक्षा में पूछेगा स्टेज शो में बातचीत करने का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के मन को, लोगों को उत्साह को बढ़ाना, लोगों को उत्साह करना। स्टेज शो का मुख्य उद्देश्य होता है बातचीत करना। जैसे कोई वक्ता आता है तो मोटिवेट करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को मोटिवेट करना, उत्साह जागृत करना। अगर घरेलू बातचीत हो रहा है घर में, तो उसका मेन मकसद होता है कि मन रमाना, मतलब मन लगा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ताकि लोगों का मन लगा रहे और एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। तो दोनों बात ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा घरेलू बातचीत करने का उद्देश्य क्या है? तो मन रमाना, ठीक है। और स्टेज शो का बातचीत करने का उद्देश्य क्या है? उत्साह जागृत करना। इस सब बात बताओगे, ठीक है। आगे हम और बता दें, जब कोई बातचीत करता है जैसे स्टेज शो पर जाता है तो वहां नाच नखड़े दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट आता है कोई व्यक्ति और सबसे पहले वहां बहुत तामझाम होता है। डायरेक्ट आएगा, उसके बाद से लोगों को समझाएगा, कहेगा हेलो चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे कोई अंग्रेजी बात बोलेगा और उस बातचीत के जरिए लोगों को आकर्षित करने के काम करेगा। इसमें कुछ और बात बताया गया है कि लोगों को आकर्षित के साथ साथ बीच बीच में चुटकुला डालेगा, जोक्स डालेगा, ताकि सामने वाले जो दर्शक होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वो हंस पड़े, ठिठोली मार दे और उसका जो आनंद आवे अंदर से, वो उनका उत्साह बढ़ा दे। तो ये बातचीत करने का अलग स्टेज शो का होता है। लेकिन घर के बातचीत करने का अलग मजा होता है। आगे चलकर लेखक कहते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन के बारे में कुछ विशेष बात करते हैं। इसमें लेखक द्वारा ये बताया गया है, याद रखना 2 नंबर में आ भी जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन क्या होता है? तो आप बताओगे यूरोप के लोगों की बातचीत करने की कला है। आर्ट ऑफ कंजर्वेशन क्या है? तो बताओगे आर्ट ऑफ कंजर्वेशन यूरोप के लोगों को बातचीत करने की कला है। यूरोप के लोग अपने द्विमंडली प्रसंग की भांति लोगों के ऊपर ऐसा छाप या प्रसंग छोड़ जाते हैं कि उनका जब कान वो बतिया सुनता है तो बहुत ज्यादा सुखद महसूस करता है। ऐसा लगता है ना कि मेरा दिल जीत लिया है, ऐसा उनको अनुभूति होता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन क्या होता है? तो यूरोप के लोगों को बातचीत करने की कला होता है। यूरोप के लोग बातचीत करने की कला बहुत ज्यादा परिपूर्ण, वहां के लोग भरे पड़े हैं। वहां के लोग बातचीत करने में माहिर होते हैं। वहां के द्विमंडली आते हैं। द्विमंडली क्या होता है? जैसे हरे राम हरे कृष्णा ये सब गाता है ना सब, उसी प्रकार वहां द्विमंडली है। वो द्विमंडली जब बातचीत करती है ना, तो अपने प्रसंगों की भांति लोगों के ऊपर ऐसा छाप छोड़ देती है ना कि वो प्रसंग सुनकर लोगों का जो कान होता है उस प्रसंग को जब सुनता है तो बहुत ज्यादा सुखद महसूस करता है। यही है आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन क्या है आपको पता चल गया। यूरोप के लोगों को बातचीत करने की कला होता है, जहाँ के वहाँ के द्विमंडली लोग ऐसे प्रसंग छोड़ जाते हैं जो हमारा कान उस प्रसंग को सुनता है तो बेहद सुखद महसूस करता है। बातचीत करने की उत्तम तरीका क्या हो सकता है? लेखक साहब बात करते हैं कि जब कोई मनुष्य स्वयं से बातचीत करता है ना, स्वयं से आत्मीय बात करता है, तो वो बात बहुत ज्यादा सुखद महसूस होता है। इस बात को याद रखना। बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? तो कह देना बातचीत करने का उत्तम तरीका होता है स्वयं से बात करना, अर्थात अपनी आत्मा से बात करना। जो इंसान स्वयं से बात करता है ना, वो पूरा दुनिया को जीतने की क्षमता रखता है। अगर कहीं आप डूब चुके हैं, मतलब टूट चुके हैं, तो स्वयं से अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। वैसा मोटिवेट दुनिया वाला कोई नहीं करेगा। आत्मा से बात करना, आत्मीय बात करना या स्वयं से बात करना सबसे उत्तम तरीका होता है बातचीत करने का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लेखक साहब, तो बात बतियाते हैं। स्टेज शो में तो नाच नखड़ा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं चबूतरा पर बैठते हैं तो वहाँ बातचीत करने का परम आनंद आता है। कहीं हंसी ठिठोली हो जाता है तो उसमें एक दूसरे का हम मजाक उड़ाकर हम हंसी ठिठोली कर लेते हैं। ये बातचीत करने का कुछ तरीकाएं बताई गई है, लेकिन वो तरीका केवल मन रमाने वाला तरीका है, मन लगाने वाला तरीका है, ठीक है। जैसे स्टेज शो में कोई आता है व्यक्ति, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे बात बोलकर चला जाता है। अब आपने एक बात सुने होंगे, सबसे खतरनाक बात हम आपको बता देते हैं।
बातचीत में एक और खास बात याद रखना, बातचीत में एक और खास बात होता है कि कुछ वृद्ध व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि बातचीत में इतना खो जाते हैं कि वो खान पान भी भूल जाते हैं। ऐसे लेखक के द्वारा बताया गया है। आगे चलकर लेखक कहते हैं कि आप रॉबिन्सन की बात तो सुने होंगे। रॉबिन्सन, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। रॉबिन्सन, ये लिखा है रॉबिन्सन, यहाँ बिंदु है रॉबिन्सन। रॉबिन्सन क्या है, क्वेश्चन पूछेगा। तो रॉबिन्सन के बात तो सुने होंगे। रॉबिन्सन एक ऐसे व्यक्ति था जो जंगल में 16 साल जीवन व्यतीत किया। वो जानवरों के साथ, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जानवरों के साथ 16 साल तक रहा। 16 साल तक रहा। 16 साल का किसी व्यक्ति से दर्शन नहीं किया था। लेकिन अचानक 16 साल बाद एक व्यक्ति आता, फ्राइडे क्रूसो। उनका नाम क्या है, फ्राइडे याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछता है। 16 साल बाद एक व्यक्ति आते हैं, फ्राइडे क्रूसो। जब वो बोलते हैं जंगली भाषा में बोलते हैं फ्राइडे से, तो फ्राइडे क्या करता है, फ्राइडे बोलता है रॉबिन्सन क्रूसो से। फ्राइडे बोलता है जंगली भाषा में रॉबिन्सन से। तो रॉबिन्सन बेहद आनंद हो जाता है, क्योंकि 16 साल बाद किसी मनुष्य की बात सुना था। बेहद आनंद हो जाता, आनंदित से मग्न हो जाता, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये ऐसा खुश होता है ना कि मानो मनुष्य के द्वारा फिर से मनुष्य के ऊपर फिर से चोला चढ़ा दिया गया हो। लेखक लिखे हैं चोला, मतलब आवरण को चोला कहा जाता है। तो ऐसा अनुभूति रॉबिन्सन को हुआ है। इससे ये साबित होता है कि मनुष्य जब अपने वाक शक्ति के माध्यम से किसी से बात करता है तो सच में आकर्षित करने का गुण हो जाता है। तो ये बात याद रखना। रॉबिन्सन की कहानी जा क्या समझते हो तो कहेगा परीक्षा में 2 नंबर में रॉबिन्सन के ऊपर टिप्पणी लिखें, तो इतना बात लिख देना। रॉबिन्सन से कितने साल तक मनुष्य का रूप नहीं देखा था, मनुष्य की बात नहीं सुना था, 16 साल तक। किसके मुख से सबसे पहले आवाज सुना था रॉबिन्सन, तो फ्राइडे के मुख से सुना था। किस भाषा में सुना था, जंगली भाषा में सुना था। जंगली भाषा में सुनकर बहुत आनंद आया उसे, और इससे ये साबित होता है कि मनुष्य के वाक शक्ति में सच में ऐसा क्षमता होता है कि दूसरे व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। ये उनकी बात है। आगे चलकर जब लेखक साहब कहते हैं पत्र व्यवहार की बात करते हैं कि पहले के जमाने के लोग जब प्रेम किया करते थे तो उस समय प्रेम पत्र हुआ करता था, लेटर भेजा जाता था। लेकिन हम बार बार बोकवा का समझा रहे हैं कि इस इंटर में तुम्हें प्यार करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी की तरह विरामों में रहने दो और वफा की बात ख्यालों में रहने दो। हकीकत में आजमाने से ना दिल टूट जाता है अक्सर। प्यार, मोहब्बत, इश्क जो भी हो किताबों में रहने दो। लेकिन कुछ लड़का इंटर में तो बात समझता नहीं है, जाकर एक और बात होता है यार, इसी इंटर में ना प्यार, मोहब्बत और अपना जिंदगी बनाने का सब एक ही मोड़ पर आकर सब दरवाजा खटखटाने लगता है। लड़का समझ नहीं पाता है कि कौन का अपना है, लेकिन उससे मजा आता है कि प्रेम में बड़ा मजा आएगा। लेकिन वहीं चंद समय का जो मजा होता है ना, जिंदगी में सजा बन के रह जाता है। इसलिए जो चंद समय का जो मजा है उसे ठुकरा दो। भले ही इसमें मेहनत करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपको सफलता का राह दिलाएगा। लेकिन ये लड़का समझता भी नहीं है। चलो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, वाह वाह क्या बात है, कितना बढ़िया बाह में बाह भर कर बैठी है। ऐसा लगता है ना कि पूरा अधिकार इनका ऊपर होता है। लंबे समय तक ऐसे जीवन साथी तक चलते हैं। आगे लेखक ये भी बोलते हैं वेन जॉनसन के माध्यम से। वेन जॉनसन परीक्षा में पूछेगा वेन जॉनसन कौन थे, इनकी टिप्पणी, इनकी विचार लिखें। लेखक साहब बता रहे थे जब 19वीं शताब्दी का समय चल रहा था तो उस समय लेखक जब किताब पढ़ रहे थे तो उस समय इनके बारे में बहुत बढ़िया बात लिखे थे। ये है रॉबिन्सन, वेन जॉनसन है, रॉबिन्सन है, वेन जॉनसन। रॉबिन्सन तो हो गया। वेन जॉनसन का एक बहुत बढ़िया कथन है। इनका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही साक्षात्कार होता है। क्या बोले वो? इन्होंने क्या बोला? बोलने से ही मनुष्य के सही साक्षात्कार होता है, जो उचित प्रतीत होता है। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है ना, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इतना कथन इनका है। एक कथन में 2 नंबर में पूछता है, कहेगा वेन जॉनसन के कथन लिखें या विचार लिखें, तो कहोगे वेन जॉनसन का कथन है कि बोलने से ही मनुष्य के सही साक्षात्कार होता है, जो उचित प्रतीत होता है।
सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है ना, तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इसे व्याख्या करोगे तो पता चलेगा कि मनुष्य जब बोलते हैं ना तो सही साक्षात्कार होता है, मतलब कितना पानी में है सामने वाले पता कर लेता है। बोलोगे तब ना, बोलोगे तो पता चलेगा कितना तुम्हारे अंदर गुण है, कितना बाबू अवगुण आपके अंदर है, सब पता चल जाता है। एक कैसे वाक शक्ति बोलने से होता है। एक इसका कथन है, बेन जॉनसन का कथन है, याद रखना। आज के समय में देख रहे हैं कि कुछ लड़कियों का जो भाई दिया होता है तो क्या नाम है पुजाई। तो पुजाई में जाते हैं तो सबसे पहले हाथ में कुछ लेकर जाती है लड़कियां, ऐसे खड़ा हो जाती है, सामने वाला पूछता है क्या नाम हो, फूलन देवी, माई के नाम फलाना देवी, पापा का नाम चिलाना गुप्त मतलब प्रसाद। ऐसे जब बोलते हैं ना तो सामने वाला ये भाव प्रकट करना चाहता है कि क्या इस लड़की का आवाज ठीक है, ये लड़की कुछ बोल पाती है, लड़की के पास वो गुण है बोलने और बोलने वाला गुण है, वो जांच करना चाहते हैं। तो बोलने से ही पता चलता है कि इसके अंदर कितना हुनर है, बोलने से सब पता चल जाता है। बोले के लूर बात सब ढंग तारा आग समझ लो समाज में। इस पर बहुत बढ़िया कहानी आता है, कैसा क्या नाम है, जो बेन जॉनसन का। ये कहानी हम बोल दिए हैं। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता है, बोलने से ही उसका सही साक्षात्कार होता है। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति आते हैं, इनका भी कथन बहुत फेमस है। इनका मानना ये है, एडिसन साहब, वही एडिसन है, थॉमस एल्वा एडिसन, बल्ब के आविष्कार वाला। इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोला है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है। परीक्षा में पूछेगा असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है, तो बताओगे दो व्यक्ति के बीच। कितना व्यक्ति के बाद? दो व्यक्ति के बीच होता है। इनका कथन है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही होता है, जो दिल खोलकर अपना एक दूसरे के सामने बात को रखते हैं। असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच होगा, वो वहां जो बात होगा ना दिल खोल खोल कर बात होगा, एकदम अपना अंदर के जितना भी बात बा पुराण से पुराण या फिर गुप्त से गुप्त बात वो सब खोल कर रख दिया जाएगा। लेकिन जैसे तीसरा व्यक्ति का एंट्री मारेगा, तीसरा व्यक्ति आएगा तो उस बात को निरस्त कर दिया जाएगा, उस बात को निरस्त कर दिया जाएगा, या फिर सामने वाले व्यक्ति को, तीसरा व्यक्ति को लंपट मूर्ख बनाने की कोशिश किया जाएगा। और वो जो दो व्यक्ति बात बतिया रहा है वो आपस में उस बात को काट कर कहीं दूसरे बात पर निकल जाएगा, कहेगा हाँ तो काय हाल चल बा, हम सुनिए कि तारा का मना भइल है, बुझ रहे हो। तो जब तीसरा व्यक्ति आता है तो उस बात को मोड़ दिया जाता है और वो बात कहीं और पहुंच जाता है। सामने वाले को बात को पता भी नहीं चलता कि क्या बतिया रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो दो व्यक्ति बातचीत करता है तो दिल खोल कर बात करेगा, तीसरा व्यक्ति आएगा तो ना तो उस बात को निरस्त कर दिया जाएगा या फिर सामने वाले व्यक्ति को लंपट मूर्ख या अज्ञानी समझा जाएगा, और उस बात को मोड़कर किसी और बात में घुसाकर बात करना शुरू कर दिया जाएगा ताकि तीसरा व्यक्ति भी सुन ले तो कोई कोई फर्क ना पड़े। सच है कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 6 गो कान में जब बात पड़ता है ना तो बात लीक हो जाता है, खुल जाता है। 6 कान का मतलब होता है, परीक्षा में पूछेगा कितने कान में बात पड़ता है तो वो बात खुल जाता है, मतलब समाज में फैल जाता है। तो बताओगे 6 गो कान, मतलब एगो आदमी के 2 गो कान होता है तो 4 गो कान में बात रहता है ना तो बात दबे दबाए रहता है। लेकिन जैसे तीसरा व्यक्ति आएगा तो 2 गो कान और लेकर ना आएगा, 2 गो कितना हो जाएगा 6 गो। तो 6 गो कान का मतलब 3 गो व्यक्ति में, 3 गो व्यक्ति कहे 6 गो व्यक्ति कहे तो उसमें बात लीक हो जाता है, ओपन हो जाता है, पूरा समाज में लोगों को पता चल जाता है। ये बात याद रखना। अब इसमें कुछ बात और बता देना, जब 2 व्यक्ति होंगे तो कैसे बात करेंगे? ओपन नहीं, दिल खोलकर। तीसरा व्यक्ति आएगा तो उस बात को मोड़कर कहीं किसी और बात पर बातचीत होने लगेगा या फिर सामने वाले व्यक्ति को मूर्ख बनाने की कोशिश किया जाएगा। और वहीं जब 4 व्यक्ति बात करते हैं, 4 व्यक्ति, तो वो बात फॉर्मेलिटी हो जाती है। फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है औपचारिक बात हो जाता है, वो कोई भी बात सुन सकता है। जब 4 व्यक्ति बातचीत करेगा तो वो बात कैसा हो जाता है? फॉर्मेलिटी हो जाता है, औपचारिक होता है। और वहीं जब 4 से अधिक हो जाते हैं, 4 प्लस व्यक्ति हो जाते हैं, 4 से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो वो बात नहीं रहता बल्कि राम रमौगल हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? राम रमौगल बात हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 4 से अधिक व्यक्ति की बातचीत क्या होता है? राम रमौगल। और 4 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो क्या हो जाता है? तो कहोगे औपचारिक रहता है, वो बात कोई सुन सकता है। और जब 3 व्यक्ति बातचीत करते हैं तो वो बात खुल जाता है, वो कहीं भी गुप्त बात लीक हो जाता है। और जब 2 व्यक्ति बातचीत करता है तो दिल खोल कर बात करता है, सब गुप्त बात उसमें कह दिया जाता है। तो एडिशन के बाद हुआ, एडिशन के बाद क्या बोला गया है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही होता है, वो वाला याद रखना।
लेखक कहते हैं कि जब दो व्यक्ति होते हैं तो कैसे बात करते हैं दिल खोलकर, तीन व्यक्ति होते हैं तो उस दो व्यक्ति वाला जो बतिया होता है उसे निरस्त करके उस बात को मोड़ दिया जाता है, कहीं और पहुंचा दिया जाता है, या फिर सामने वाले व्यक्ति को मूर्ख बनाकर कुछ और बातचीत होने लगता है। जब चार व्यक्ति आते हैं तो वो व्यक्ति फॉर्मेलिटीज हो जाता है, औपचारिक बात हो जाता है, वो कोई भी व्यक्ति उस बात को सुन सकता है। जब चार से अधिक व्यक्ति होते हैं तो बात राम रमोगल हो जाता है, वो बात नहीं रहता है, एकदम हंसी ठिठोली चलता है। और वही बात आगे करते हैं, जब दो वृद्ध व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे के काफी करीब आते हैं तो कैसा होता है, याद रखना। यहाँ से बात अब मुड़ेगा। देखो, जिस प्रकार जीवन जीने के लिए हमें खान पान इत्यादि की जरूरत पड़ता है, उसी तरह जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वाक शक्ति मतलब बातचीत करना भी आवश्यक होता है। बातचीत करना भी आवश्यक होता है। मन में जो भी गंदगी, मवाज या फिर धुआं जो दिल मतलब मनोह मस्तिष्क में होता है, मनोह मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा मवाद होता है, धुआं होता है, गंदगी होता है, वो बातचीत के जरिए वो वाष्प निकलकर बाहर निकल जाता है और हमारा मन चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो परीक्षा में पूछेगा कि बातचीत करने से मन क्या हो जाता है, तो कहोगे हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हल्का मतलब मन पहले भारी था, हमारा माइंड बहुत मतलब गंदगी इसमें भरा हुआ था, हम किसी के सामने कहेंगे दुख अपन प्रकट कर देंगे तो हमारा मन शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो परीक्षा में पूछेगा कि बातचीत करने से मन क्या हो जाता है, चित्त क्या हो जाता है, तो कहोगे, बोलो ना, क्या कहोगे यार, कहोगे हल्का तथा स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। कहते ना दुख बांटने से बढ़ जाता है, सुख बांटने से बढ़ जाता है। तो ऐसा ही कहा जाता है, बातचीत करने से बहुत फायदा होता है। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार गर्म दूध के पास ठंडा पानी रखने से गर्म दूध के पास ठंडा पानी रखने से ठंडा पानी पर गर्म दूध का प्रभाव पड़ जाता है, वो भी गर्म हो जाता है। उसी प्रकार बुरा इंसान के पास बुरा व्यक्ति आता है तो उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। ये कब बोलते हैं, जब यात्रा गमन करते हैं, तब यात्रा कर रहे होते हैं तब। जब वृद्ध व्यक्ति क्या होता है, जब दो बूढ़े लोग आपस में बैठते हैं, देखो एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से दोनों बड़े लोग बैठल वाले दो वृद्ध व्यक्ति बैठते हैं ना, तो आदम जमाने की बात करते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसा हुआ करता था, हमारे जमाने में ऐसा, हम देख रहे हैं कि देख रही हो आज के समय में कैसा पहनावा कर रही है, आधा उघार और आधा ढंग कर चल रही है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता था। वो 14 को बात बतियाएगा बुढ़वा सब, तो 14 में से 10 को झूठ होता था, 4 को सच होता था, उनके जमाना के, आदम जमाना के। परीक्षा में पूछेगा 14 वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा बात की गई 14 बातों में कितना बात झूठ होता था, 10 को। 14 में से 10 को झूठ बोलेगा सब, तो 4 को सही होगा, ठीक है। तो 14 को में से 4 को सही होता था, 10 को झूठे निकल जाता था। उस जमाने की बात करेगा ना, बुढ़वा सब बात करेंगे, बूढ़ सब, वृद्ध व्यक्ति उनको मान सम्मान करो, वृद्ध व्यक्ति बात करेंगे तो ऐसा होता था। आदम जमाना के, पुरान जमाना के बात करेगा, कहीं बैठ कर एकदम छान देंगे सब, और वहीं करते रहेंगे। आगे जब वहीं दो सहेली आपस में आएगी तो क्या बात करेगी, परीक्षा में मतलब ये सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। दो सहेली आपस में बातचीत करती है तो अपने उम्र के समय का, अपने उम्र के, जिस उम्र में लड़कियां होती है ना, उस उम्र के समय में जो भी बातचीत होता है, रस भरी बात का मतलब होता है जिसमें आनंद आवे, जिसमें मजा आ जाए, रस भरी बात करेगी। दो लड़की जब आपस में आएगी तो कैसी बात करेगी, रस भरी बात। और दो वृद्ध व्यक्ति आएगा तो कैसा बात करेगा, आदम जमाने के, पुरान जमाना के बाद, जिसमें से 14 में से 10 को झूठ, 4 को सही होता था। और दो लड़की आएगी तो रस भरी बात करेगी, आनंद वाली बात, सखी सहेली न है। लड़कियों को बहुत मजा आता है बात करने में, उसके उम्र का जो भी बात होता है ना, सुनने में बहुत मजा आता है। अगर किसी लड़की के पास जाकर कहो ये सुंदर हो, हम एक तेरा बारे में बात सुननी है, तो जब तक वो बतिया सुनेगी नहीं ना, तब तक वो बेचैने रहेगी, बहुत ज़्यादा बेचैन होती है लड़कियाँ, और रस भरी बात सुनती है, और रस भरी बात सुनने में बहुत मग्न हो जाती हैं। और भी बात करते हैं दो बुढ़िया की कहानी। दो बुढ़िया, लेखक बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं, जब दो वृद्ध व्यक्ति, दो बुढ़िया मतलब वृद्ध औरत आती है, आपस में बातचीत करती है, तो बेटी बहू का गीला शिकवा करती है। बूढ़े लोग क्या बात बतियाएंगे, पुराने जमाने के बाद, आदम जमाने के बाद। और दो बुढ़िया जब रहेगी तो क्या बतियाएगी, बहू बेटी का गिलवा शिकवा करेगी, बहू बेटी को मतलब शिकायत बतियाएगी कि फलानवा के पतोही है, ऐसी है वैसी है, फलानवा के बेटिया आई है, देखा ना तनको लाजो नहीं खिला, ऐसी बात बोलेगी। तो परीक्षा में पूछेगा दो वृद्ध व्यक्ति, दो बुढ़िया आपस में बैठती है तो किस प्रकार की बातें होती है, तो बहू बेटी का गिलवा शिकायत, ठीक है, ऊपर फलानवा के बेटिया का शिकायत, होकर शिकायत है कर शिकायत। अब बात में बातचीत करते करते खून दांत निकाल बैठेगी और झगड़ जाएगी, और झूठा एक दूसरे के पकड़कर पटका पटकी करने लगेगी।
खूनदान। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि दो बुढ़ियाँ आपस में बातचीत करती है तो क्या निकाल कर झगड़ा करने लगती है? खूनदान। खूनवा ना हैं कह के झगड़ जाइए आपस में, हाँ मारे लड़सन अब कुछ औरत होती है खुटिएसन अब हो जाए लग रहा है कि शीत युद्ध चला रही है, लेकिन युद्ध लड़ेगी नहीं। अगर दो नौजवान की बात करें, दो नौजवान आपस में आ जाते हैं तो वो कैसे बात करेंगे? तो याद रखना, दो नौजवान व्यक्ति जब लड़का पास आते हैं तो वो अपने भविष्य की बात करते हैं, हालांकि सब लड़का नहीं। तो देख ध्यान से सुनो, हम अपना मन से बात नहीं बता रहे हैं। किताब में लिखा है कि दो नौजवान होंगे तो क्या बोलेंगे, दो लड़कियां होंगी तो क्या बोलेंगे, वही बात हम बता रहे हैं। ये मत समझना कि अपना मन से जोड़कर हम बता रहे हैं। दो नौजवान होगा ना तो खिलाड़ी वो अपने भविष्य के बारे में सोचेगा कि हम खिलाड़ी होते तो ये हो जाता, खिलाड़ी होते तो हम ये हो जाता। हम पढ़ाई किया करते थे बचपन में, तो उस समय मेरा जो उस्ताद हुआ करता था वो बहुत खचड़ा था। कोई उस्ताद को तारीफ पर तारीफ करेंगे, तारीफ पर तारीफ, आप किसी उस्ताद मतलब किसी गुरु का बहुत ज़्यादा बुराई बतियाएंगे। इस प्रकार के दो नौजवान बात कर रहे हैं इस पाठ में। तो इतना हुआ, दो व्यक्ति आपस में आएंगे तो क्या क्या बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बात आपका हो जाता है खत्म।